नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंदुजाट सीके चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा 2 रुपए के उस सिक्के से जिसकी वैल्यू आज के टाइम पर यूएनसी कंडीशन में चल रही है 2500 के आसपास। मतलब 1000 से लेकर 2500 तक इस सिक्के की वैल्यू चली जाती है। 2 रुपए का ये सिक्का इतना रेयर क्यों हो गया और इसकी वजह क्या है रेयर होने की, और अगर आप इस सिक्के को अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो आपको कितनी वैल्यू में इसको ऐड करना चाहिए। आज के इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक ये होगा और दूसरा टॉपिक होगा 2021 में जारी किए गए 10 रुपए के इस सिक्के की वैल्यू आज के टाइम कितनी जा चुकी है, और आप अगर इसको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए में इस सिक्के को अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। और उसके बाद में तीसरा जो हमारे पास में है वो है संत रिवॉल्वर का वो कौन सा सिक्का है जिसके बदले में 3000 रुपए तक मिल सकते हैं। तो तीन सिक्कों को आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपके पास में ये सिक्के होते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपके पास में नहीं है, आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं, तब भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे बड़ी बात, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या फिर भगा के देखते हैं तो शायद आप वो जानकारी चूक जाते हैं जो आपको रियल में जानना चाहिए। तो गाइस चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 2 रुपए के इस सिक्के से। इस सिक्का छत्रपति शिवाजी की थीम पे बनाया गया था, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे पड़ा हुआ ये सिक्का अच्छे से देख लें एक बार। इसमें आपको एक स्टार का मिंट मार्क देखने को मिलता है। इस सिक्के के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना के जानकारी दी थी, और आपने YouTube पे पहले भी ऐसे कई वीडियो देखे होंगे छत्रपति शिवाजी के 2 रुपए के इस सिक्के के बारे में। लेकिन मैं आपको आज की जो रियल वैल्यू है वो अपडेट करने वाला हूं। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे ले, एक बार इस सिक्के को देख ले। इसमें ये स्टार होना जरूरी है। अगर आपके पास स्टार वाला सिक्का है तभी आपको कोई बेनिफिट हो सकता है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर आप यूएनसी में परचेज करते हैं तो कितने रुपए में कर सकते हैं, और अगर फाइन कंडीशन में परचेज करते हैं तब कितने में कर सकते हैं, और अगर आपके पास है तो और आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आपको इसकी कितनी वैल्यू मिल सकती है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में स्पेशल है। तो अगर फाइन कंडीशन में आप इस सिक्के को खरीदते हैं, छत्रपति शिवाजी का हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क का, तो इसकी वैल्यू 1000 हो सकती है। अगर आप इसको खरीदते हैं तो 1000, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो कम से कम 800 रुपए तो आपको मिलने ही चाहिए। ये मेरा आपको सजेशन है अगर आप इसको सेल करना चाहें। उसके बाद में एक्स्ट्रा फाइन या फिर वेरी फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपके पास में होता है या आप इसको परचेज करना चाहते हैं, तब आपको 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक आपको इसको खरीद लेना चाहिए, या फिर आपके पास है तो आप भी इसको 1000 से लेकर 1500 के बीच में सेल कर सकते हैं। यूएनसी कंडीशन में अगर इस सिक्के को आज के टाइम पर परचेज करना हो तो कम से कम आपको 2000 से लेकर 2500 तक खर्च में पड़ सकते हैं। इससे कम में आज के टाइम पर इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में अपने कलेक्शन में ऐड करना बहुत ही मुश्किल है। तो कभी ये सिक्के सर्कुलेशन में आसानी से मिल जाते थे, मतलब जो मार्केट में सिक्के होते हैं उनमें आसानी से मिल जाते थे, लेकिन अभी सर्कुलेशन में मिलने थोड़े से मुश्किल हो गए हैं। थोड़ा टाइम से मतलब कोई भी जो रेयर सिक्का है उसको कलेक्शन में सर्कुलेशन से ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है। तो अगर आपके पास में छत्रपति शिवाजी का ये 2 रुपए का सिक्का है, किस कंडीशन में है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तब भी आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और इसके बाद में अगला जो हमारे पास में कॉइन है वो है संत रिवॉल्वर का 2 रुपए का ये वाला सिक्का। वैसे तो ये सिक्का सिंगल मिंट से जारी किया जाता है, जिसमें आपको ओनली मुंबई का मिंट मार्क देखने को मिलता है। ईयर के आगे की साइड में एक डायमंड का मिंट मार्क बना हुआ होता है। और वैसे देखे तो इस सिक्के की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के को परचेज करने के लिए जाएंगे तो 300 रुपए में ये 2 रुपए का सिक्का आपको आसानी से मिल जाएगा। यूएनसी कंडीशन में 300 350 रुपए तक ये सिक्का मिल जाता है। लेकिन फिर वो कौन सा सिक्का है जिसकी वैल्यू 3000 तक जा सकती है, तो उसके बारे में जानने के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं कि इस सिक्के को ध्यान से देख लीजिए। संत रिवॉल्वर का 2 रुपए का ये सिक्का है। इस सिक्के में आपको एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है, मतलब एक सिंगल मिंट का सिक्का है, मुंबई की मिंट से जारी किया जाता है। अब अगर इसकी बात करें कीमत की, तो ये सिक्का रेयर कैसे बन जाता है। रेयर होने की एक ही वजह होती है
कि ये सिक्का एक रोटेशन कॉइन है। मतलब आपको ऐसा स्मारक सिक्का रोटेशन में मिल जाता है तो वो बहुत ही कीमती सिक्का माना जाता है। और आज के टाइम पर इस एक सिक्के की कीमत आपको 2000 से लेकर 3000 रुपए तक मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा किस कंडीशन में होगा। अगर यूएनसी मिल जाता है तो 3000 तक दे सकता है, और अगर फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तब आपको 1500 से लेकर 2000 रुपए तक की वैल्यू मिल सकती है। तो ये फायदा होता है जब कोई स्मारक सिक्का आपको रोटेशन या फिर कोई एरर के साथ में मिल जाता है, तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है सभी सिक्कों से। उसके बाद में जो लास्ट हमारे पास में सिक्का है वो है 2021 में जारी किया गया 10 रुपए का ये वाला सिक्का। इसको ध्यान से देखिए, 10 रुपए का 2022 में भी देखने को मिलता है और 2023 में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। ये वाला जो नया वाला सिक्का है इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक बार सिक्के को अच्छे से देख लीजिए, और इसमें आपको ईयर स्पेशल देखना है, 2021 होना चाहिए आपके सिक्के में। अगर 21 नहीं है, 22 है या फिर 23 है तो वो कॉमन होगा और उसकी वैल्यू मात्र 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक हो सकती है यूएनसी कंडीशन में परचेज करने पर। यूएनसी कंडीशन में परचेज करेंगे तब 20 रुपए तक देने पड़ेंगे, नहीं तो 10 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये 2021 का आपको मिल जाता है, तो नोएडा की मिंट से जारी किया जाता है। 2021 में ये सिक्का सिंगल मिंट का सिक्का होता है। 2021 का ये सिक्का आज के टाइम पर रेयर की कैटेगरी में आ गया है। अगर इस सिक्के को आज के टाइम अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं आप, तो आपको चुकाने पड़ सकते हैं 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक। डिपेंड करेगा जो बेचने वाला होता है वो और आपका उसके साथ कैसा तालमेल है, वो दोनों ही चीज डिपेंड करती है। और अगर आपके पास में ये सिक्के हैं, आप इसको सेल करना चाहते हैं, तब भी आपको 500 रुपए तक तो मिल ही जाएंगे। अब आप इसको सेल तो नहीं करना चाहेंगे अगर आपके पास में होंगे, तो इसके लिए आप परचेज ही करना चाहेंगे जहां तक मैं जानता हूं। तो आपको इस टाइम पे इस सिक्के को जरूर अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। 2021 का 10 रुपए का सिक्का अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मात्र 2021, 2022, 2023 पे ध्यान नहीं देना है। 2021 का नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है यूएनसी कंडीशन में तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कलेक्शन के लिए इस सिक्के को जरूर कहीं ना कहीं से अरेंज कर लें। और अगर आपको खरीदना है तो आप मुझे भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये सिक्के आपको दिलवा दूंगा। और इस टाइम पे इस सिक्के को यूएनसी कंडीशन में परचेज करने के लिए 500 से 800 रुपए मैंने बताए। एक्चुअली में इस सिक्के की कीमत 500 रुपए होनी चाहिए इस टाइम पे, लेकिन कलेक्टर लोग हैं तो वो अपने हिसाब से बाद में उसकी कीमत तय करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अपने कलेक्शन में इस सिक्के को इस टाइम पे ऐड जरूर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 सिक्कों की जानकारी दी है, जिसमें से पहला है छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का सिक्का, जो यूएनसी कंडीशन में अच्छी खासी वैल्यू दे सकता है। और दूसरा है संत रिवॉल्वर का वो 2 रुपए का सिक्का, जिसकी वैल्यू वैसे तो 300 से 500 हो सकती है यूएनसी कंडीशन में, लेकिन वो रोटेशन में अगर आपको मिल जाता है तो एक रेयर वैरायटी का सिक्का होता है। और 2021 का 10 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का, जो मतलब मार्केट में आते ही रेयर बन चुका था और धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ते जा रही है, अच्छी खासी डिमांड में है। ऐसा भी नहीं है कि सिक्के नहीं है, मार्केट में सिक्के हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ रही है। आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।